नमस्ते दोस्तों, मनीष सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 1 देखेंगे। 1 के अंदर 1.1 करेंगे, जिसमें वास्तविक संख्या यानी हमारे पाठ का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है नंबर का। इसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी आती है यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय यानी कि रैशनल, इर्रेशनल, सारे नंबरों का समूह क्या होता है, रियल नंबर। इसमें 1.1 कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले मैं आपको याद करवा रहा हूँ अभाज्य संख्या, यानी पहले में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले आप समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके, क्या समझिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर। देखिए आप अच्छे से समझिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के, वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ये सिर्फ खुद के टेबल से जाता है और किसी से नहीं जाता। फिर 3, अब कहोगे आप सर 4 क्यों नहीं लिखा, 4 2 के टेबल से कट जाता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। 5, 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, 2 से भी और 3 से भी। ओके, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 के फैक्टर के साथ सिर्फ खुद का फैक्टर होते हैं और किसी का फैक्टर नहीं होते। दे हैव ओनली देयर ओन फैक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे मैंने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखी है जो आपको याद करना है। देखिए बेसिकली मुझे याद है 25 नंबर हैं। कितने हैं, 25। अगर ये आपने याद कर लिया ना, आपको 11, 12 सारी क्लासेस में काम आएंगे। ओके, खासकर 10th में तो आना ही है। अभी पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है 11। 2, 3, 5, 7, 11। ओके, 2, 3, 5, 7, 11। फिर क्या है 13, 17, 17 के बाद 19। देखिए 13, 17, 19, 23, 29। ओके, 5 और 5 कितने हो गए, 10। इसके बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद होगा 41। देखिए है, फिर 43, फिर 47, हो गए 15। इसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ओके, ये 25 प्राइम नंबर है जो आपको याद करना है। वीडियो को पुश करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम सवाल करते हैं। चलिए, इसको मिटाता नहीं हूँ मैं, बिना इरेज किए ही करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 140। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। किसके, 140 के। तो निकालें हम। तो चलिए देखिए, 2 से कट जाएगा, 2 से 140, 2 लोगों में बांटना है 140 को। कितने कितने बटेंगे, 70 70। फिर 2 से 70 को काटा, कितना आया, 35। 5 से काटा, 5 के पहाड़ी में 35 कितनी बार में आता है, 7, और 7 एकम 7। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। और जिसकी पावर ज़्यादा है, जैसे 2 2 बार आया है तो हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। ये फर्स्ट है जिसमें हमें फैक्टर निकालने थे, प्राइम फैक्टर। देखिए 2, 5, 7 क्या इसमें है, 2 है, 5 है, 7 है, इन्हीं नंबर का फैक्टर होगा। ओके, किसी और नंबर का फैक्टर नहीं होगा। 156। आपने अगर ये 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपके डेफिनेट 4 नंबर पक्के, कोई नहीं काट सकता आपके 4 नंबर। ओके, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। 2 से 15 को काटा, कितना आया, 7, 8। देखो 15 तो आते नहीं है, 14 आते हैं 7 बार में, हासिल आई 1, तो ये 16 हो गया। 16 कितनी बार में, 8 बार में। फिर 78 को काटा, 7 तो आते नहीं हैं, 6 आते हैं 3 बार में। फिर 9 आए, 18। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 एकम। क्या आया अच्छे से समझ में, यस। नोट करिए आप जल्दी से, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। वीडियो को पुश कीजिए और नोट कीजिए। इरेज कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये हमने सेकेंड 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है 3825। 3825। ओके, आप ट्राई करिए।
कोशिश करिए, कोशिश जल्दी से। और बीच में यस हो गया। अब देखिए आप वीडियो को पुश कर करके करते जाइए। ओके 5 से करा। 5 के टेबल में 38 कितनी बार में आते हैं? नहीं आते हैं, लेकिन 7 बार में 35 आते हैं। 36, 37, 38, 3 बचे। 32 हो गया ये। 32 यानी 6 बार में 30 आएगा, बचे 5। ओके इसका मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 32, 5 7 जा 35 और 3 38। ओके इसको 5 से काटो। 5 बन जा 5। देखो काटना अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली भाग कर रहे हैं। पहले आप यहाँ करके देख सकते हैं भाग, इसके बाद अगर आपको नहीं बनता है तो फिर ऐसे डायरेक्ट करना सीखेंगे। पहले आप ऐसे करके देखिए, जैसे 5 से भाग किया। 5 एकम 5, कितना बचा? 5 में 7 गए, 2 26 बचा 25। ओके आया समझ में? देखो सिर्फ डिवाइड है, जब इसको डिवाइड करूँगा यहाँ आएगा 153। अब ये दिख रहा है आपको किस नंबर से कटेगा। अब पहले 5 से काट दो, 3 से काट दो, 2 से, लास्ट में आंसर में अरेंज कर देना। ओके 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 से जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर समझ में आ गए आपको। अब बताइए अगर 3825 का प्राइम फैक्टर निकालने आएगा और अगर आप छोड़ आए और 2 नंबर में आएगा 2 मार्क्स में, तो कैसा रहेगा? आपको निकालना चाहिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। और 17 कितनी बार है? 1 बार। ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये हमारा आंसर हो गया। 2 बार 3 है तो 3 की घात 2, 2 बार 5 है तो 5 की घात 2 और 1 बार 17 है। इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आना चाहिए। ये 3 हो गए। इसके बाद एक और करते हैं हम जल्दी से। 7 4 2 9। चलिए आपको करना है 7 4 2 9 वाला। बताइए भैया किससे कटेगा? अगर इसे आप 17 के टेबल से भाग करेंगे, किसके? 17 के टेबल से। 17 की टेबल से ये कट जाएगा कितनी बार में? 437 बार में। फिर आप इसे 19 के पहाड़े से काटिए तो ये 23 बार में जाएगा। कितनी बार में? 23। और 23 बन जा 23। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये हो गया चौथा वाला। आया समझ में? यस आ गया होगा। इसके बाद हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब हम एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसे करिए और फिर कमेंट में आंसर दीजिए। ट्वेंटी 26 और 91, इसके हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड करूंगा इसे, 13 बार में जाएगा और 13 बन जा 13। जो अभी हमने अभाज्य संख्या सीखी है इसी के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकें। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सेकंड के अंदर फर्स्ट कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें निकालना है हमें। एलसीएम क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। मैं दोनों आपको सिखा देता हूँ। इसको काटिए 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। चलिए 26 2 इंटू 13, यहाँ लिखिए 91, 3 इंटू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। देखिए जो नंबर दोनों में सेम आए वो होता है एचसीएफ। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। इंग्लिश में लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। जो नंबर दोनों में आए, देखिए इसमें कुछ आ रहा है क्या इकट्ठा? 13 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना है? 13। क्या आपको क्लियर है? एलसीएम सीखिए। 26 और 31 का एलसीएम
यानी 26 अपन लिख देंगे LCM ऑफ 26, 31। ये 2 इन दोनों में नहीं है तो एक बार लिख देंगे 2, 7, 7, 13 कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये हमारा है LCM। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई आपको करना है, वो मैं नहीं करने वाला। 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन समझिए। आप वीडियो पुश करिए और नोट करिए। ओके, थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ। इसमें ही मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और तीसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है LCM और SCF की, लेकिन वो सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं मैं आपको सुनाता इतना मज़ा आता ना, क्या बताएं। क्या कह रहे हैं, सुना दूँ? नहीं, अभी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है, 2 से काटा 510 को, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हमने 5 5 10 11 12 3 से काट सकते हैं। 3 8 24, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 5 से काटो, 5 बन जा 5, कितने बचे? 3 बचे, 35, 7 बार और 17 एकम 17। इसको काटो 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। देखो, घर पे रिश्तेदार आए, 92 रुपीज़ दे गए, उसको आधे आधे कर लो, 46 2 लोग बांट लेंगे। फिर 2 से काटते हैं, मान लो 46 दे गए तो 23 बटेंगे। फिर 23 एकम 23। चलिए आप लोग निकालेंगे 510, 92 का SCF। बताइए दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। कॉमन क्या है? 2, तो इसका SCF क्या है? 2। अब LCM निकालें। देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 510, 92 का LCM निकालें। कॉमन है 2 तो एक बार लिखेंगे। फिर ये 2 बचा है, इसको लिखेंगे। फिर ये 23 इन दोनों में है क्या? यहाँ देखिए 3 लिख लो आप। फिर कौन बचा? ये 5। फिर कौन बचा? 17, 23। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। चलिए, बिल्कुल सही है। और मल्टीप्लाई आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 23,460। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460। अब आप गुणा करते रहिए, गुणा आपके लिए 10th लेवल पे। और अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो इतना कराना। ठीक है, तो अभी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके जो सबसे वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो आप वेरी मोस्ट टिक कर लीजिए। 4th वाला, 5th वाला और 6th वाला, ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हैं। ओके, MP बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। 4th क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई किया है। जैसे कि मैंने रेलवे का एग्ज़ाम निकाला है, पुलिस का, फॉरेस्ट का। ठीक है, और मैं 4 साल गवर्नमेंट सर्विस भी कर चुका हूँ एज अ ट्रेनर ऑफिसर। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ामों में ये किया है। ठीक है, और देखा है। क्लियर? तो मैं पहले 6 से शुरू करता हूँ। आप कहोगे सर मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन में दिया है तो आप लिखना दिया है। पहले एक नंबर दिया है 7 × 11 × 13 + 13। थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ ये मैंने 13 को ब्लैक पेन से लिख दिया जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। आपने बचपन से पढ़ा है 13 एकम 13, हम इसे कर लेंगे।
हमें ये बताना है ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, या फिर ये डिविजिबल नंबर है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है या नहीं। अगर ये है डिविजिबल तो क्यों है ये नंबर डिविजिबल, यानी भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 13, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया 13, अंदर क्या बचा 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचा 1। देखिए दोनों में से मैंने कॉमन क्या निकाला है, अच्छे से दिख रहा है आपको, ब्लैक से लिखा है 13, ये मैंने बाहर ले लिया, 13 मैंने बाहर ले लिया। ओके, अंदर क्या बचा 7 बचा, 11 बचा और यहाँ क्या बचा सिर्फ 1। ये 13 के पहाड़े में आ गया, किसके पहाड़े में, ये 13 का गुणज है, किसका, मल्टीपल ऑफ 13, 13 का क्या है गुणज, 13 का क्या है गुणज। अतः दिया गया अंक क्या है, अतः यह भाज्य है, क्या है, अपन लिख देंगे 8 इज आ फैक्टर ऑफ 13, सो इट इज एक्चुअली अ डिविजिबल नंबर। ओके, डिविजिबल है, 13 की पहाड़ी से 4। मैंने आपको बताया था वो सिर्फ वो नंबर अभाज्य होता है, यहाँ अभाज्य नहीं लिखा, क्या लिखा भाज्य, वो नंबर अभाज्य होता है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है। ये किसके पहाड़े में आ रहा है, 13 के पहाड़े में आ रहा है। बस आपको इतना सा करना है और आपके 2 नंबर पक्के, क्या कर लोगे, यस। आप चाहो तो गाइड का भी रेफरेंस ले सकते हो लिखने के लिए, मेरा काम है समझाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपको जैसा लिखना है आप बोर्ड में वैसा लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग मेथड हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है। उन्होंने पूछा है जो 6 की घात n है क्या कभी 0 पे समाप्त होगा, किस पे समाप्त होगा, जैसे आपने कुछ नंबर देखे होंगे 50, देखो 0 पे समाप्त हो रहा है, 60 0 पे समाप्त हो रहा है, 76 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। ओके हाँ, और जो n है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या है। ओके, इसके लिए बताना है। तो आप मुझे पहले सिंपल बताइए, जैसे मैं n बराबर कुछ वैल्यूज रखता हूँ 1 2 3 डैश डैश डैश, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 6 की घात n 1 रखा तो क्या आया 6, 6 की घात 2, 6 6 36, देखिए फिर से 6 पे ऐड हुआ 216। अब हम 6 का मान चाहे 1 रखें 2 रखें 3 रखें, हमेशा किस अंक पे समाप्त हो रहा है, 6 पे, अतः यह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप 6 के कितने भी मान रख दो, n बराबर 1 2 3 4 5, यह कभी भी 0 पर समाप्त, क्या लिखेंगे, समाप्त नहीं होगा। एक मेथड तो ये है, ये मेरी वाली मेथड है। ओके, टाइप 1 है ये। दूसरी मेथड क्या है, आप देखिए 6 की घात n है तो 6 किस किस का गुणज है, 3 दूनी 6, तो 3 की घात भी n और 2 की घात भी n। अब कोई भी नंबर जिसमें 0 चाहिए तो वो 5 और 2 का गुणज होना चाहिए, 5 दूनी 10। अगर हमें पीछे 0 चाहिए तो किसका गुणज होना चाहिए, 5 और 2 का। क्या यहाँ 5 और 2 का गुणज है, नहीं है। 6 के हम लिख देंगे गुणज 3 तथा 2 हैं। इसके बाद क्वेश्चन में से ही देख के लिख लीजिए। चलो जांच अपन ने कर दी, 3 और 2 के गुणज है, 0 पर समाप्त होने के लिए 5 का गुणज होना आवश्यक है, 5 का गुणज होना आवश्यक है। अतः यह 0 पर कभी भी समाप्त, यहाँ गुणा में क्या नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये 2 मेथड्स हैं, आप कोई सी मेथड कर सकते हो। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। ओके, लिख देंगे ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, हमेशा 6 अंक पे समाप्त हो रहा है। इसका जो अंतिम अंक है वो क्या आ रहा है, 6, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। और इसमें क्या बोला है, 3 दूनी 6,
5 दूनी 10, 1 गुणज 5 और 1 2 होगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा, ठीक है, नहीं तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्लियर? मोस्ट वैसे मैंने 4 5, अब मैं 4th करवा रहा हूँ। ओके, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये मैंने देखा है। यहाँ एक आपको फॉर्मूला याद करना है, पहले तो सूत्र याद करना है। सूत्र क्या होता है? फर्स्ट नंबर या यहाँ से ले लो, LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ओके, LCM इंटू SCF, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इस सूत्र में आपको मान रख देना है, सब कुछ दिया है। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है SCF दिया है 9, तो SCF की जगह क्या लिख दूंगा? 9। LCM हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है? 306, दूसरी संख्या कौन सी है? 657। अगर आपको नहीं आता कि ये 9 जाके कहाँ जाएगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको लिंक में देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। देखिए हमने सारा का सारा ऐसे ही लिखा, पहले मैंने LCM लिखा फिर इक्वल लिखा, बस ये 9 है। ये कह रहा है मुझे ABCD वाले के साथ नहीं रहना, मत रहो भैया, नहीं रहना तो उस तरफ जाएगा, तो कहाँ आएगा? डिवाइड में। 9 से इसको काट देना है। 9 के टेबल में 27 आते हैं, 3 बार में बचे कितने? 3, 9 4 36। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 657 मल्टीप्लाइड बाय 34। ओके, आपका आंसर। तो चलो एक बार मैं कर देता हूँ। 4 4 7 जा 28, कैरी 2 20 22 24 25 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 2 और 1 3 6 6 12 13 10 12 2 2 3 3 8। क्या आंसर ये है? सही आ गया यार, कैसे आ गया मुझे नहीं पता। 2 2 3 3 8। ओके, ये मैंने आपको एक मल्टीप्लाई करके बताया। देखो वहाँ बोर्ड में आपको टाइम बचाना है, इसलिए यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लगाया था। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगी, कैरी लिखना भी छोड़ना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप 100 आउट ऑफ 100 करोगे। मेरे तो 10th क्लास में 95 मार्क्स आए थे, अब आपके देखते हैं भैया कितने आते हैं। मेरे 5 मार्क्स कट गए थे, एक क्वेश्चन आउट आ गया था जो मुझे नहीं बना, बाकी मेरे बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के भी आएंगे। तो मैंने देखिए आपको 4th क्वेश्चन भी करवा दिया। क्लियर? अब हमारा कौन सा बचा? क्वेश्चन नंबर 3rd। अगर कभी किसी बच्चे की सप्ली आई तो आप ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कर देना। उसके हो सकता है वो 4 नंबर प्राप्त करके पास के बहुत पास पहुंच जाए, और हो सकता है पास ही हो जाए। ठीक है, बाकी वो पूरे वीडियोस अगर देख लेगा ना, मेरे गिने चुने वीडियोस बना रहा हूँ मैं उस टॉपिक्स पे, अगर वो देख लेगा तो उसकी सप्ली आराम से निकल जाएगी। ठीक है, उसे बस गिनती के 3 घंटे स्पेंड करना है, मेरी वीडियो देख के 3 घंटे में उसकी निकल जाएगी 10th। मैं ऑब्जेक्टिव का भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ओके, और मैंने एग्ज़ाम में तो मैं बोला ही हूँ, आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 100 में से कितने? 100। ओके, 12 15 और 21, इस तीनों का क्या निकालना है? इन तीनों नंबर का हमें LCM भी निकालना है और SCF भी निकालना है, और जांच भी करना है दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो पहले मैं निकालता हूँ फैक्टर 12 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3, 15, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, 21, 3 7 21, 7 1। अब देखिए सब में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या? नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में कॉमन है। कौन? 3।
तो देखिए जो नंबर तीनों में कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन में समझाया था HCF। तो लिखेंगे 12, 15, 21 का HCF कितना आया 3। ओके, अब हम क्या लिखेंगे 12, 15, 21 का LCM। जो नंबर बचे हैं उन्हें आप लिखो, पहले 2 लिख दो, फिर एक ये 2 बचा कॉमन नहीं आया, 3 कॉमन आया है सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 6 7 जा 42, 420 आया है। क्या आया है 420। अब इन्होंने कहा है प्रूफ भी करना है। देखना इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मैंने बताया ना HCF ऑफ 12, 15, 21। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15, 21। ओके, अब हमें चेक और करना है कि हमारा आंसर सही आया है। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और LCM HCF का मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे। और इसमें देखो पहले ये करते हैं LCM इंटू HCF। 420 में 3 का गुणा करना है, 420 मल्टीप्लाई 3 क्या करना है, 420 में कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 24। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखिए 12 इंटू 15 इंटू 21, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 16 17 18 इंटू 21। यहाँ मैं करके बता देता हूँ। 180 में 21 का गुणा किया तो 8 16, क्या हो गया गलत, 15 30 चलिए मल्टीप्लाई आप करिए, देखते हैं। ओके, HCF देख लेता हूँ सही आया या गलत आया। 3 ही आना है, 420 आना है। नहीं करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं करना है, सॉरी, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लगेगा, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ओके, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी। वो सेकंड क्वेश्चन में करना था प्रूफ, जो मैं भूल गया था, लेकिन थर्ड में नहीं करना है। क्लियर, सिर्फ इतना ही छोड़ना है, निकालना है LCM HCM। 8 9 25 का निकालते हैं। 8 का, 9 का और 25 का। 2 के पहाड़े से गया 4, फिर 2 दूनी और 2 बन जा, ले भैया 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 5 से 55, 25 और 5 एकम 5। अब 8, 9, 25 का HCF क्या होगा बताइए आप। क्या है कॉमन तीनों में, सिर्फ एक, ये क्या आएगा 1। 8, 9, 25 का LCM निकालना है। 2 कितनी बार आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार, 5 कितनी बार आया है 2 बार। ओके, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया LCM। मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, और करना है तो कर लो। 8 का 25 में करेंगे 200। कैसे किया देखो, 25 का 8 बार करेंगे 200 आया, 200 का 9 में करा, 200 का 9 में, 9 दूनी 18 और 18 100। सही हो गया, यस सही हो गया। ओके, हमारा 1.1 फिनिश हो गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।